नमस्कार दोस्तों, आज इसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट किया है जिससे उसने क्रायोजेनिक इंजन जो हमारे गगनयान मिशन में यूज होने वाला है उसको ह्यूमन रेटेड करार दे दिया है। आइए समझते हैं इस ह्यूमन रेटिंग के मायने क्या हैं, गगनयान मिशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले आगे इसको आगे समझाएं, एक आईएएस हब की टीम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। आप हमसे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए और व्हाट्सएप चैनल में हम जितने भी मेंटरशिप सेशंस हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, वो सारे करेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जुड़िएगा और फॉलो और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं गगनयान मिशन पर। तो हमारा लक्ष्य इसमें यह है दोस्तों, ये इंडिया का मेडन ह्यूमन फ्लाइट स्पेस मिशन है। मतलब हम पहली बार इंडियंस को स्पेस में से भेजने वाले हैं। इसके पहले आपने जो भी इंडियंस को स्पेस में देखा होगा उनको या तो रशिया ने भेजा है या यूएसए ने भेजा है। इंडिया के लॉन्च व्हीकल्स ने उनको स्पेस में नहीं भेजा है। तो गगनयान मिशन से हम ये पहली बार करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम चौथी कंट्री बनेंगे आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना। तो दोस्तों गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमम 3 मेंबर क्रू मिनिमम 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट पर हम प्लेस करेंगे। ये हमने अपने लिए एक लक्ष्य लिया है कि मिनिमम 3 दिन को इन 3 क्रू मेंबर्स को वहां पे गुजारना ही है और जो ऑर्बिट रहेगी वो रहेगी 400 किलोमीटर की, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। मैंने आपको पहले ही बताया है। और दोस्तों इसके लिए हमने चयन किया है कौन सा लॉन्च व्हीकल इसको लॉन्च करने वाला है, जिसको हम पहले LVM-3, जिसको हम पहले जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से भी जानते थे, वो हम इसमें यूज करने वाले हैं। LVM-3 में दोस्तों आपको पता ही है कि हम 3 स्टेज जो इंजन है वो यूज करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। 3 स्टेजेस में हम इसको यूज करते हैं एंड बिकॉज इट अलाउज अस फार ग्रेटर एफिशिएंसी, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन हमको पता है काफी कम टेम्परेचर -250 -180 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसमें हम गैसेस को स्टोर करते हैं, उनको फिर बर्न करते हैं ताकि हायर थ्रस्ट आउटपुट हम ले सकें कंपेयर टू लेस अमाउंट ऑफ वेट जो हमें कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा लिक्विफाइड है, सॉलिड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको पता है कि क्रायोजेनिक इंजन इसका LVM-3 का खास बात है कि 3 स्टेज इंजन होने वाला है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है इसमें ऑर्बिटल मॉड्यूल की। अल्टीमेटली भैया इसी को प्लेस करना है। ऑर्बिटल मॉड्यूल में एक्चुअली 2 चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल का मतलब जो स्पेसक्राफ्ट आप देखते होंगे ना फोटोज में, जिसमें ह्यूमन के रहने लायक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल, जिसमें वो 3 मेंबर क्रू रहने वाला है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का मतलब वो सारी चीजें जो क्रू मॉड्यूल को सपोर्ट करेंगी, प्रोपल्शन सिस्टम्स, पावर ट्रांसमिशन, एवरीथिंग जो सर्विस का रिक्वायरमेंट क्रू मॉड्यूल को होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होते हैं जिसको हम ऑर्बिटल मॉड्यूल कहते हैं और ऑर्बिटल मॉड्यूल ही हम लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक्चुअली हम करेंगे कैसे। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जीएसएलवी मार्क 3, जिसको हम LVM-3 भी बोलते हैं, इसका यूज करने वाले हैं लॉन्च करने के लिए। और ये लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज 400 किलोमीटर पहुंचने में लगभग 60 मिनट का समय लेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये ऑर्बिट में आ जाएगा। जब ऑर्बिट में आ जाएगा तो सोलर अरे का डिप्लॉयमेंट होगा। इस सोलर एनर्जी की वजह से ही ये पावर्ड रहेगा और इस लो अर्थ ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। इसकी जो पावर का सोर्स है वो सोलर जो पैनल्स हैं वो रहने वाले हैं। जब इसका पूरा टाइम हो जाएगा, हमने तो अपने लिए मिनिमम 3 दिन सोच रखा है, हमारा जो बेंचमार्क है वो मिनिमम 3 दिन है। तो जब इसका समय पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो उसको डिसेंट ट्रैजेक्टरी में डाला जाएगा। डिसेंट ट्रैजेक्टरी में हम देख सकते हैं सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा। सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा क्रू मॉड्यूल से, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्रू मॉड्यूल को ही वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल में ही तो हमारे जो 3 हिंदुस्तानी है वो रहने वाले हैं। तो क्रू मॉड्यूल का यूज करके हम इसको वापस लाएंगे। और अल्टीमेटली वापस लाने में आप देख सकते हैं हमने पैराशूट डिप्लॉय किए हैं और पैराशूट डिप्लॉय होने के बाद हम इसको सी में लैंड करा देंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खास बात आप देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स मिशन होने वाला है कि हम पहली बार ह्यूमंस को भेज रहे हैं। अब चूंकि हम पहली बार ह्यूमंस को भेज रहे हैं तो ऐसे तो सीधा सीधा भेज नहीं देंगे भैया कि आप जाइए, क्योंकि हमने जैसे जीएसएलवी मार्क 3 को पहले सैटेलाइट भेजे ऐसे हम आपको भेज देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ह्यूमंस का मामला है भाई, वापस ही तो लाना है, सुरक्षित वापस ही तो लाना है, इंसानों की लाइफ का मामला है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके पहले मैन फ्लाइट लेने से पहले हम पहले अनमैन फ्लाइट लेंगे। अनमैन फ्लाइट्स के पहले भी हम मल्टीपल टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितने तरह के टेस्ट इसरो ऑलरेडी कर चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैराशूट वाला जो मैं आपको बता रहा था उसका टेस्टिंग भी हो चुकी है, एस्केप मोटर की टेस्टिंग भी हो चुकी है। सिमिलरली आप देखिए क्रू मॉड्यूल की भी टेस्टिंग हो चुकी है, सर्विस मॉड्यूल की भी टेस्टिंग हो चुकी है, इंजन के डिफरेंट पार्ट की, सॉलिड बूस्टर की भी टेस्टिंग हो चुकी है। तो दोस्तों आज क्रायोजेनिक इंजन की जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद उसको ह्यूमन रेटेड करार दिया गया है। मतलब क्रायोजेनिक इंजन को अब हम अपने LVM-3 में यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू गगनयान को हम स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ने वाले हैं। और ये टेस्टिंग दोस्तों बहुत रिगरस हुई है। देखो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो है लगभग 1.25 घंटों की टेस्टिंग का, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने इसको लगभग 2.5 घंटे किया इस टेस्टिंग को। तो ये कई चरणों में हुआ और अल्टीमेटली इसको ह्यूमन रेटेड करार दे दिया गया। तो मायने ये हैं इतनी सारी टेस्टिंग होने के बाद शायद हम बहुत जल्द ही अनमैन्ड फ्लाइट अटेम्प्ट करेंगे और अनमैन्ड फ्लाइट के बाद हमारी जो मैन फ्लाइट है जिसको गगनयान मिशन बोलेंगे वो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वो दिन बहुत जल्दी ही आएगा और चांद पे
सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद इसरो सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।